अस्सलाम वालेकुम। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हम ट्रायंगल की साइड्स को यूज़ करते हुए जो है रेशोज़ का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर बेसिक जो है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की बात कर रहे हैं, साइन, कोस और टैन थीटा के बारे में। तो यहाँ पर ट्रायंगल की साइड जो है उसको डिनोट किया गया है। ये हमारे पास वर्टिसेस हैं ए बी सी, और इनकी साइड्स को हमने ए बी सी स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये रेशोज़ हमारे पास साइन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ होगी उसके बराबर होगा। कोस थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है उसके बराबर होगा, और टैन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होगा। ठीक है जी। तो ये लेंथ जो है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होंगी, या फिर हम पॉइंट्स को यूज़ करते हुए डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस तरह से हम साइड्स की लेंथ जो दी गई होगी उसको यूज़ करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है वो साइन, कोस और टैन थीटा हैं, और इनको यूज़ करते हुए हम 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो ड्राइव करते हैं, जिसको हम रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहते हैं, जो कि हमारे पास इस तरह से है। अगर इसको ट्राइंगल से मेजर करना चाहते हैं तो हमारे पास ये रेशोज़ यूज़ होंगी, और अगर हम इसको साइन, कोस और टैन थीटा को यूज़ करते हुए मेजर करना चाहते हैं तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट थीटा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इस तरह से भी रिप्रेजेंट हो सकती है, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट थीटा। तो इस तरह से ये 3 बेसिक और 3 इनके रेसिप्रोकल मिलके ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनती हैं। तो इनको यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एक थ्योरम यूज़ होता है, जिसको पैथागोरस थ्योरम, या उर्दू लैंग्वेज में हम अक्सर पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में लोअर क्लासेस में, जिसको मसला फिसागोरस भी कहते हैं। तो इसके मुताबिक हमारे पास हाइपोटेन्यूज अगर इस तरह से ट्रायंगल में रिप्रेजेंट किया गया हो, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। अब इस ट्रायंगल को यूज़ करते हुए इसकी साइड्स की लेंथ ए बी और सी को यहाँ पर बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की जगह पे पुट कर दिया। तो ये फार्मूला हमारे पास बनता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ हम रेशोज़ जो पढ़ी हैं उनको यूज़ करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। तो इस फार्मूले को बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू ए ओवर बी का होल स्क्वायर प्लस सी ओवर बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए ओवर बी और सी ओवर बी की जो वैल्यूज़ है यहाँ पर ऊपर हम पढ़ चुके हैं रेशोज़ में। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास इसी फार्मूले को हम नेक्स्ट ए स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो ये रेशो इस तरह से आ जाएगी, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर सी ओवर ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पढ़ी थी रेसिप्रोकल में, तो उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही है। ये बी ओवर ए जो है वो हमारे पास यहाँ पे ये गिवन है, और सी ओवर ए जो है ये हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, इनको यूज़ करते हुए हमने दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कैलकुलेट किया है। तो ये कोसेकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से जब ये पैथागोरस थ्योरम जो है इसको सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो थर्ड आइडेंटिटी आएगी वो इस तरह से आएगी, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो इसके बाद हम एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम शुरू में कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। इसको यूज़ करते हुए हम एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स से डिनोट किया जाता था, ये एक्स बार या एक्स प्राइम से या एक्स डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये वाई, और ये वाई डैश या वाई प्राइम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारे पास दो रियल लाइंस हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, और इनका जो ओरिजिन यानी कि सेंटर पॉइंट है वो 0 0, मतलब कि जो परपेंडिकुलर दोनों लाइंस हैं उनका 0 0 एक पॉइंट पे मैच करता है। तो यहाँ पर अब एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन से क्या मुराद है कि हमारे पास एंगल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। दो रेज को किसी कॉमन पॉइंट्स पे हम मैच करते हुए इस तरह से एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस एंगल को किसी स्टैंडर्ड पोजीशन पर रिप्रेजेंट करने को हम एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कहते हैं। अब स्टैंडर्ड पोजीशन क्या है जी?
इस एंगल का वर्टेक्स और ये जो हमारे पास ओरिजिन है, प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन, इसका जो ओरिजिन है ये दोनों सेम होने चाहिए। मतलब ये कि ये इस एंगल को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि इसका ये जो हमारे पास वर्टेक्स है इस जो प्लेन है इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर आए और इसकी जो इनिशियल लाइन है ये इसके पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आए। ठीक है, अब इस एंगल को इस प्लेन में अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। ठीक है जी, ये इस तरह से इसकी जो इनिशियल साइड जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा पॉजिटिव साइड पे, और जो टर्मिनल साइड है ये कहीं पे भी आ सकती है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, इनिशियल साइड पे कंडीशन ये है कि इसका वर्टेक्स जो है वो प्लेन के ओरिजिन पे आए और इसकी जो इनिशियल साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आए। ठीक है, और अब इसको मेजर किस तरह से करना है, हमने एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। तो ये हमारे पास एक एंगल अल्फ़ा होगा, इसको रिप्रेजेंट इस तरह से स्टैंडर्ड पोजीशन में किया जा सकता है। अगर कोई एंगल इस तरह से है जो इससे बड़ा हो और उसको सेकंड क्वाड्रेंट में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये इसकी इनिशियल साइड यानी कि स्टार्टिंग लाइन कह लें, और इस एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको मेजर करने के लिए हमारे पास जो इस तरह से हम एंटी क्लॉकवाइज इसको मेजर करते हैं। इसी तरह से थर्ड में और फोर्थ में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका यही होगा यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और ओरिजिन जो है वो क्वाड्रेंट के ओरिजिन पे मैच करेगा, और इसकी जो टर्मिनल साइड है ये चारों क्वाड्रेंट में किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकती है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड की बात कर ली हमने, थर्ड पे इस तरह से होगा, और उसको मेजर करने का जो तरीका है वो इनिशियल लाइन से ही स्टार्ट करना है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए स्टार्ट करना है। तो इस तरह से हम एंगल को मेजर करते हैं, ये इसकी एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन है। तो इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है जी क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है। क्वाड्रेंटल एंगल जो होता है ये हमारे पास इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारे पास प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन कह लें इसको, और ये हमारे पास एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश, इस तरह से ये प्लेन है। तो ऐसे एंगल जो कि इस लाइंस के ऊपर आते हैं इसको हम कहते हैं जी क्वाड्रेंटल एंगल्स। ठीक है, एंगल को हम स्टैंडर्ड पोजीशन में अगर मेजर करते हैं तो ये एक्सिस को यूज़ करते हुए मेजर करते हैं, मतलब कि ये रेक्टेंगुलर प्लेन को यूज़ करते हुए मेजर करते हैं। और एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन से ये मुराद है कि इसका जो इनिशियल साइड है वो क्वाड्रेंट के वर्टेक्स से शुरू होके और इसकी जो इनिशियल साइड है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करी और टर्मिनल साइड किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकती है। तो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में शो करने के बाद इसमें जो हमारे पास वो एंगल जो इन लाइंस के ऊपर आएंगे उनको हम क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो हमारे पास एंगल रखता है 0 से थीटा को एंगल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ठीक है जी, 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, और 270 से 360 तक ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लाई करते हैं। तो एंगल की जो काउंटिंग है वो 0 से 360 तक होती है। तो यहाँ से हम 0 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस लाइन से। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 90, यहाँ पर 180, यहाँ पे 270 और वापस फिर यहाँ पे 360। इस तरह से हम रोटेट करते जाएंगे और 90 को मल्टीपल बनाते जाएंगे तो ये हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल निकलते जाएंगे। तो एक सर्कल में जो क्वाड्रेंटल एंगल है वो बेसिकली हमारे पास इस तरह से है, 90, ये आ जाएगा 180, 270 और 360। ठीक है जी, तो ये बेसिकली हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल हैं जो कि एक सर्कल में लाई करते हैं। तो सर्कल के बाहर ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि हम रोटेट करते जाएंगे, ये फर्स्ट रोटेट करेंगे तो ये 90 आ जाएगा, इसको मेजर करेंगे तो ये 180 आ जाएगा, इसको अगर मेजर करेंगे तो ये 270 आ जाएगा। तो इस तरह से जितनी रोटेशन होती जाएगी उतने एंगल्स हमारे पास बड़े भी आते जाएंगे। लेकिन बेसिक हम एक सर्कल में रहते हुए बात करें तो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंटल एंगल आते हैं। तो जो बड़े एंगल है उनको यहाँ पर आगे डिस्क्राइब किया जा रहा है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक एंगल है क्वाड्रेंट में, प्लेन में, इसको 60 एंगल कहा गया है। ये हमारे पास एक 60 एंगल है। ठीक है, इसकी इनिशियल साइड ये है और टर्मिनल साइड इसकी ये है, और इस एंगल को 60 डिग्री एंगल कहा गया। ठीक है, को टर्मिनल एंगल की बात कर रहे हैं हम। को टर्मिनल एंगल क्या होते हैं? ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारे पास ये एक एंगल है। अब इमेजिन करें कि आप यहाँ से स्टार्ट करते हुए रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रुक नहीं रहे, वापस फिर यहाँ पर घूम के आ रहे हैं, एक सर्कल पूरा करने के बाद आप यहाँ पर आकर रुक रहे हैं।
तो इसका मतलब है कि ये एक सर्कल और 360 है, यानी कि ये टोटल मिलके हो जाएंगे 420। तो अब यहाँ पर ये जो एंगल था स्टार्टिंग में 60 था, लेकिन एक सर्कल की रोटेशन के बाद वापस फिर उसी लाइन पे आ रहा है जहाँ पे 60 की टर्मिनल लाइन आ रही थी। ठीक है जी। तो अब ये दो एंगल की जो है वो सेम टर्मिनल लाइन है, तो इस वजह से हम इसको को टर्मिनल एंगल कहते हैं। मतलब ये है कि 420 वाला जो एंगल आ रहा है वो 60 का को टर्मिनल एंगल है। इसी तरह से एक और एग्जांपल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक एंगल है 45 डिग्री, 45 डिग्री ये एक एंगल है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर एक रोटेशन इसमें एक्स्ट्रा कर दें, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम यहाँ पे घूम के एक सर्कल पूरा करने के बाद वापस फिर इसी लाइन पे आ रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है 45 प्लस 360 एक सर्कल ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 405। तो 405 डिग्री के लिए जो टर्मिनल साइड है वो भी यही है। इसी तरह से अगर दो सर्कल ऐड कर दे, तीन सर्कल ऐड कर दे 45 में, तो इसकी टर्मिनल साइड जो है वो यही रहेगी। तो इस वजह से ये हमारे पास जो नेक्स्ट बड़े एंगल आते जाएंगे वो को टर्मिनल एंगल्स आते जाएंगे। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि बेसिकली जो एंगल्स हैं वो 0 से 360 तक ही हैं। अगर इससे बड़े एंगल्स आते हैं तो इसका मतलब है कि सर्कल जो है वो रोटेट करके वापस फिर उसी पॉइंट पे आ रहा है। तो एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स से दैट कि हमारे पास एक एंगल 30 डिग्री है और उसको हम प्लेन में इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे पास एक एंगल है जिसको 30 डिग्री का नाम दिया गया। ठीक है। अब एक और एंगल है जो कि 390 है। ठीक है। और एक तीसरा एंगल है जो कि 750 है। ठीक है। अब यहाँ पर इसको प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। 330 को तो हमने सिंपली रिप्रेजेंट कर दिया, इस तरह से लाइन लगा के शो करवा दिया। ये हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल इस तरह से आ गया। तो जब हम 390 की बात करेंगे तो उसको भी हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ये को रोटेशन एक स्टार्ट करने के बाद वापस फिर इसी लाइन पे आएंगे। मतलब यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए यहाँ से हम रोटेट करते जाएंगे। रोटेट करने के बाद यहाँ तक तो हमारे पास 360 आ गया। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इस पॉइंट से स्टार्ट करते हुए हम यहाँ पे फिर आते हैं, तो ये हमारे पास 360 बनता है। अब यहाँ पर हम स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो इस तरह से ले रहे हैं। ये हमारे पास एक एंगल 30 डिग्री है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 30 डिग्री आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करते हुए वापस फिर यहाँ पर आ गए, तो ये तो हो गया जी 360, लेकिन हमारे पास जो एंगल है वो 390 है। ठीक है। तो एक रोटेशन हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होती है, तो 390 तक जाने के लिए इसमें 30 फिर ऐड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ तक आगे आना पड़ेगा। फिर से एक सर्कल पूरा करने के बाद ये भी ऐड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ऑलरेडी 30 एंगल था उसकी जो टर्मिनल साइड थी 390 की भी वही टर्मिनल साइड है एक सर्कल पूरा होने के बाद। अब यहाँ पे देखें जी, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक एक सर्कल हो गया। ठीक है। फिर से मैं इसके साथ ही यहाँ पे ये दूसरा सर्कल भी ड्रा करूँ, तो ये दूसरा सर्कल यहाँ से यहाँ तक ड्रा करने के बाद ये बन गया 720। ठीक है। ये जो पिंक कलर में मैंने लाइंस लगाई हैं ये दो सर्कल्स हैं और दोनों सर्कल का रोटेशन जो मिला के हमारे पास 720 डिग्री हो गया। तब हमने जो रिप्रेजेंट करना है वो 750 को रिप्रेजेंट करना है। तो 750 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे इसमें 30 और ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो 720 हुआ तो उसमें 30 और ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर जाएगा। तो टर्मिनल साइड जो होगी वो ये बनेगी, जो कि ऑलरेडी जो 390 और 30 की टर्मिनल साइड है। तो इस तरह से हमारे पास हायर वैल्यूज़ के लिए टर्मिनल एंगल्स बनते जाएंगे। ठीक है जी। जिसको हम को टर्मिनल एंगल्स या को टर्मिनल आर्म भी कह सकते हैं। तो अगर तो ये वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है कि रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अगर जो ये जो एंगल की वैल्यूज़ है नेगेटिव में, तो इसका मतलब है जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज रोटेशन में। तो अब एग्जांपल है मेरे पास कि चेक करें कि ये इनमें से कौन से एंगल जो हैं वो 60 से को टर्मिनल हैं। 420। ठीक है। अब ये दो एंगल हमें दिए गए -300 और 420। इसमें से बताना है कि 60 के कौन से को टर्मिनल एंगल्स हैं। मतलब कि किस में एक सर्कल ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये वापस फिर उसी 60 तक जाते हैं जिससे हमने स्टार्ट किया हुआ था। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा हमारे पास बेसिक एंगल 30 था, इसमें एक रोटेशन ऐड की तो यहाँ पर वापस इस पॉइंट पर हम आके रुक गए, जो कि हमारे पास को टर्मिनल आर्म था। तो अब हमने क्या करना है, अगर सर्कल हमारे पास वैल्यूज़ नेगेटिव में है तो इसमें हमने क्या करना है, इसके करीब तरीन सर्कल की मल्टीपल्स इसमें ऐड करने हैं।
तो -300 के करीब तरीन जो सर्कल की मल्टीप्लिकेशन है वो एक सर्कल है, मतलब कि 1 × 360 प्लस 1 × 360। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जवाब हमारे पास 60 आता है। तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल है 300 और 60 दोनों की जो टर्मिनल आर्म है वो सेम है, तो इस वजह से 300 और 60 जो है वो टर्मिनल एंगल्स हैं। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, वो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये एंगल जो हमारे पास 60 डिग्री है अगर, और 300 को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया जा रहा है नेगेटिव सिम्मत में। ये हम जो है पॉजिटिव में एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी मैंने गलत कह दिया, पॉजिटिव एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। तो यहाँ पे ये नेगेटिव में है, तो इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज इसको मेजर किया गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये -300 इस तरह से है। ठीक है, ये ऑपोजिट सिंबल से मेजर किया गया है। एक पूरी रोटेशन यानी कि पूरा सर्कल जो है वो 360 होता है, तो इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हुए इसको मेजर करते गए यहाँ पर आके ये 300 हो गया। तो ये जो हमारे पास अगर सही सिंबल से मेजर किया जाए तो ये 60 इस तरह से बनता है। तो 60 का और -300 का जो टर्मिनल आर्म है वो सेम है, तो इस वजह से ये दोनों को टर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे। अब यहाँ पे 420 है, 420 में हमने क्या करना है, अगर नेगेटिव में एंगल दिया गया हो तो हम सर्कल के मल्टीपल करके जमा करते हैं, अगर पॉजिटिव में एंगल दिया गया हो तो हम सर्कल के मल्टीपल करके माइनस करते हैं। तो यहाँ अब देखें 420 के करीब तरीन सर्कल की मल्टीपल्स को माइनस करना है। तो एक सर्कल हमारे पास 360 के लिए होता है, दो सर्कल 720 होता है। और अब ने देखना है कि 420 के करीब तरीन 360 है या 720 है, मतलब कि एक सर्कल की मल्टीप्लिकेशन 420 के करीब है या दो सर्कल की मल्टीप्लिकेशन 420 के करीब है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो इसके 420 के करीब 360 है, तो इसमें से एक सर्कल हम माइनस कर देंगे 1 × 360। अगर मेरे पास एक एंगल होता जी 750 और यहाँ पे पूछा जाता है कि हमने चेक करना है कि ये 60 का को टर्मिनल है कि नहीं है, तो अब यहाँ पे देखेंगे जो 750 जो है वो 720 के करीब तरीन, तो इसमें से हम 2 सर्कल्स माइनस कर देंगे। ये एक सर्कल है, कितने सर्कल माइनस करने हैं, 2 सर्कल माइनस 2 × 360, तो ये 750 - 720 और जवाब 30 आएगा। तो इसका मतलब है कि ये 60 का को टर्मिनल एंगल नहीं है। तो यहाँ पर अब 420 के करीब तरीब एक सर्कल की मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि एक सर्कल को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जवाब आएगा 60 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये जो है को टर्मिनल है 60 का, यानी 420 इज़ को टर्मिनल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है जी। तो इसी तरह अगर पाई में लिखा हुआ हो, पाई की रिलेटेड वैल्यू 13π/3 है, तो अगर पाई में हो तो ये हमारे पास रेडियन की वैल्यू जो है 2π में एक सर्कल होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू तो इसमें 2π माइनस करने हैं, कितने माइनस करने हैं, जो इसके करीब तरीन कंप्लीट सर्कल हों, और अगर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू तो उतने सर्कल हमने ऐड करने हैं। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि हमने कितने पाई ऐड करने हैं या कितने पाई माइनस करने हैं, तो यहाँ पे 13 को 3 पे डिवाइड कर लें। 13 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 4 ज़ा 12 और यहाँ पे पॉइंट लगेगा यहाँ पे 0, तो ये कंप्लीट वैल्यू जो वो 4π की है। तो जो 4π होते हैं वो हमारे पास होते हैं जी 2 सर्कल। ठीक है, 2π का एक सर्कल तो 4π के 2 सर्कल। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि इसमें से हमने जो है वो 4π जो माइनस करने हैं, मतलब कि 2 सर्कल जो है वो माइनस करने हैं, -2 × 2π। ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ये कितने सर्कल माइनस कर रहे हैं, 2 सर्कल माइनस कर रहे हैं। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 13π/3 - 4π, एलसीएम लेके ये आ जाएगा 13π - 12π/3, तो ये फाइनल आ जाएगा π/3। तो π/3 को हम 60 के लिए यूज़ करते हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 13π/3 जो है ये 60 का को टर्मिनल एंगल है। ठीक है जी। तो ये को टर्मिनल से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो मैंने सिंप्लीफाई कर दिए। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको दे दी जाएगी, एंड पे अटैच कर दी जाएगी, वो आपने सिंप्लीफाई करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से क्या रिलेशन है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट को हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, ये एक्स है, ये एक्स बार, ये वाई है, ये वाई बार, ये वाई डैश कह सकते हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स के लिए यूज़ होती है लाइन,
ये हमारे पास पॉजिटिव वाइज के लिए ये यूज़ होती है लाइन, ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव एक्स के लिए यूज़ होती है और ये नेगेटिव वाइज के लिए यूज़ होती है। अब ट्रिगोमेट्रिक रेशोज़ का और ये जो एक्स वाई है इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो ट्रिगोमेट्रिक रेशोज़ को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई की फॉर्म में, वाई इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा और x इज इक्वल टू आर कोस थीटा। तो यहाँ पे जो r है ये हमारे पास इस तरह से आता है, r इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब ये किस तरह से बनता है, इन दोनों वैल्यूज़ को स्केयर लेके ऐड कर दें, तो वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, ये आ जाएगा साइन स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर कोस स्केयर थीटा। ठीक है, आर स्केयर कॉमन लेंगे तो साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, आर कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे आपने पीछे अभी एक ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी जिसमें हमारे पास साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा जो है वो बराबर 1 के होता है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये सिंपल आर स्केयर रह जाएगा। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ जाएगा, दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो आर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ट्रिगोमेट्रिक रेशोज़ और जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं इनको रिलेट करते हैं। तो इन दोनों को रिलेट करने के लिए ये रिलेशन यूज़ होता है और यहाँ पे जो ये जो आर है इसको रिप्रेजेंट कर इस तरह से प्रूव किया जा सकता है। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने अभी एक्स वाई की वैल्यूज़ के बारे में बताया कि यहाँ पर हमारे पास एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, वाई ग्रेटर दैन ज़ीरो वैल्यूज़ आती हैं, इसमें एक्स लेस दैन ज़ीरो और एक्स वाई जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो, मतलब कि एक्स पॉजिटिव आता है और सॉरी एक्स नेगेटिव आता है और वाई पॉजिटिव आता है। इसमें एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। यहाँ पर एक्स जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आता है तो इसको एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो और वाई लेस दैन ज़ीरो, मतलब कि वाई नेगेटिव आता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। यहाँ पर हमारे पास दोनों नेगेटिव आते हैं, एक्स भी लेस दैन ज़ीरो और वाई भी लेस दैन ज़ीरो, मतलब कि एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। यहाँ पर मैं सिंबल की फॉर्म में इस तरह से लिख सकता हूँ एक्स नेगेटिव और वाई जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है। इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो किस क्वाड्रेंट में किस तरह की है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये रिलेशन है कि इसको यूज़ करेंगे हम। तो साइन थीटा को हम इस तरह से लिखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर आर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वाई है वो पॉजिटिव है और इनको जो वाई एक्स भी पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई भी पॉजिटिव है एक्स भी पॉजिटिव। इनको यूज़ करते हुए जब हम आर को कैलकुलेट करेंगे तो आर भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर वाई भी पॉजिटिव है आर भी पॉजिटिव है तो साइन जो है वो पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं हम, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, अब कोस की भी बात करते हैं। यहाँ पे साइन की हमने कर ली, साथ में कोस की भी कर देते हैं, टैन की भी। तो कोस थीटा जो है वो बराबर होता है हमारे पास, यहाँ पर देखें तो ये एक्स ओवर आर के। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है तो वाई भी पॉजिटिव, इन दोनों को यूज़ करके जब आर कैलकुलेट करेंगे वो भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव, तो कोस भी जो होगा थीटा वो भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो अब साइन भी पॉजिटिव है कोस भी पॉजिटिव है तो टैन जो है वो साइन और कोस के मिलने से बनता है, तो टैन भी पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब इस तरह से कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उनकी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। इसी तरह सेकंड की बात करते हैं क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स जो है वो हमारे पास नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। तो इनको यूज़ करके जब हम ये आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगी, आर पॉजिटिव ही आएगी। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर है जी वाई ओवर आर के, वाई पॉजिटिव है आर भी पॉजिटिव है तो साइन थीटा जो है वो बस पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो है वो एक्स ओवर आर से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको यूज़ करते हुए। तो ये नेगेटिव है एक्स, यहाँ पर नेगेटिव है यहाँ पर पॉजिटिव,
तो कोस जो होगा वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। टैन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होगा, टैन थीटा बराबर होता है साइन ओवर कोस के। साइन हमारे पास पॉजिटिव है, अभी हमने देखा, कोस जो हमारे पास नेगेटिव है, तो ये हमारे पास टैन थीटा जो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अब हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, और इनको यूज़ करते हुए जब हम आर कैलकुलेट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। तो साइन बराबर होता है जी साइन थीटा वाई ओवर आर के, कोस थीटा बराबर होता है एक्स ओवर आर के, और टैन थीटा बराबर होता है वाई ओवर एक्स के। तो ये वैल्यूज़ पॉजिटिव पॉजिटिव इसमें पुट कर दें, आपको साइन भी की वैल्यू मिल जाएगी। साइन हमारे पास नेगेटिव होगा, कोस हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव होगा, और ये जो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा टैन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन जो है वो साइन थीटा जो है वो हमारे पास नेगेटिव होगा, कोस थीटा जो है हमारे पास पॉजिटिव होगा, और टैन थीटा जो है हमारे पास नेगेटिव होगा। तो इन सिंपल वर्ड हम शॉर्टली अगर बात करें, ये सारा मैंने बताया कि ये नेगेटिव पॉजिटिव किस तरह से होते हैं। तो इन सिंपल वर्ड बात करें तो आल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हैं उसमें देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव है। और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या चीज़ पॉजिटिव है, थर्ड में टैन पॉजिटिव है। टैन थीटा जो है वो पॉजिटिव आएगा। अगर टर्मिनल साइड किसी एंगल की थर्ड में आती है तो इसका मतलब है कि उसका टैन जो थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में किसी एंगल की टर्मिनल साइड आती है तो हम साइन पॉजिटिव होगा। इसी तरह कोस जो है वो कोस थीटा जो है वो फोर्थ में पॉजिटिव होगा। फर्स्ट में सारे एंगल जो हैं वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा, साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसेकेंट थीटा, ठीक है, वो भी पॉजिटिव होगा। कोट थीटा थर्ड में, टैन और कोट दोनों पॉजिटिव होंगे। फोर्थ में सीकेंट थीटा और कोस थीटा दोनों पॉजिटिव होगा। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पर इस तरह से कंक्लूड करते हैं कि इन चारों क्वाड्रेंट में किसी एक में भी जो भी टर्मिनल साइड आएगी उसके लिए ये जो एंगल लिखे हुए हैं ये पॉजिटिव होंगे इस टर्मिनल साइड के लिए। तो अभी एग्जांपल की तरफ चलते हैं, काफ़ी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पर, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 माइनस में, एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल is in fourth quadrant, find the remaining trigonometric ratios, metric ratios। ठीक है जी, अब क्वेश्चन ये दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फाइंड द रिमेनिंग एंगल। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो नेगेटिव दिया गया, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो नेगेटिव दी गई है, और यहाँ पर आगे कंडीशन भी दी गई है कि टर्मिनल साइड जो दी एंगल की है वो चौथे क्वाड्रेंट में मौजूद है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी, तो अब इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ की। तो यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू मौजूद है, साइन थीटा को यूज़ करते हुए ट्रिगोनोमेट्रीज का यूज़ करेंगे और बाकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो थी, सॉरी आइडेंटिटी जो थी वो ये थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से लेंगे और इसमें रिप्लेस करके कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी -1/√2 का स्क्वायर। तो ये सिंपलीफाई होकर 1 - 1/2 आ जाएगी।
स्क्वायर की वजह से नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा और टू का जो जज है वो भी स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। तो ये बाकी ये आ जाएगा, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 1/2 आएगा। कोस स्क्वायर थीटा जो है वो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कोस की सिंपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद कोस थीटा जो है वो हमारे पास आ जाएगा ±1/2 अंडर रूट। अब हमने डिसाइड करना है कि हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है या नेगेटिव वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए हमें ये कंडीशन दी गई है, टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती है? फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस और उसका रेसिप्रोकल जो दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर हम कोस के लिए ही डिसाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जो प्लस या माइनस में से एक वैल्यू यूज़ करेंगे वो पॉजिटिव यूज़ करेंगे, क्योंकि कोस जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि टर्मिनल साइड जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हमारे पास कोस थीटा जो होगा, कोस थीटा जो होगा वो 1/2 अंडर रूट इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब साइन हमें दिया गया था, कोस हमने फाइंड कर लिया, तो इनके रेसिप्रोकल इस तरह से आ जाएंगे। कोसिकेंट थीटा जो कि 1/sin थीटा के बराबर होता है। तो ये जो साइन थीटा की वैल्यू थी -1/√2 थी, तो ये उलट के हमारे पास आ जाएगा -√2। इसी तरह सीकेंट थीटा की वैल्यू 1/cos थीटा के बराबर होती है। कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास अभी हमने कैलकुलेट की 1/2 अंडर रूट है, तो वो उलट के √2 आ जाएगी। तो ये हमने इसको सीकेंट और सीकेंट की वैल्यू फाइंड कर ली। अब टैन की फाइंड करना है, तो टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा ओवर कोस थीटा होता है। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 अंडर रूट है डिवाइडेड बाय, इस लाइन को यहाँ पे डिवाइड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 1/2 अंडर रूट आ जाए। तो ये -1/2 अंडर रूट मल्टीप्लाई अंडर रूट 2/1, तो ये सिंप्लीफाई होकर -1 देगा। तो टैन थीटा की वैल्यू हमारे पास -1। टैन और कोट आपस में रेसिप्रोकल हैं, तो कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास -1 ही आएगी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू -5/13 एंड टर्मिनल साइड इज इन नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है जी। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ साइन थीटा इज इक्वल टू -5/13 और जो टर्मिनल साइड है वो बताई गई है नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। अभी हमने देखा है कि साइन जो है वो हमारे पास दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और दो में नेगेटिव होता है। ये देखें, इसमें सारे पॉजिटिव, इसका मतलब साइन भी पॉजिटिव होगा। इसमें साइन जो है सेकंड में पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दो में पॉजिटिव है और बाकी दो में नेगेटिव है। मतलब थर्ड और फोर्थ में साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल जो है वो नेगेटिव सिंबल शो करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है साइन थीटा जो है वो नेगेटिव में दिया गया और साथ में ये भी लिखा गया है कि टर्मिनल साइड जो नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो दो में नेगेटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में। उसने क्वेश्चन में कहा कि थर्ड में जो है वो साइन थीटा की जो टर्मिनल साइड है वो नहीं है, तो इसका मतलब है कि फिर हमारे पास फोर्थ में टर्मिनल साइड होगी। तो यहाँ पे आप रेफरेंस के लिए लिख ले, टर्मिनल साइड इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो नेगेटिव सिंबल साथ लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड में नहीं है। तो नेगेटिव दो क्वाड्रेंट में होती है, थर्ड और फोर्थ में साइन की जो है ट्रिगोमेट्रिक रेशो। तो थर्ड में तो नहीं है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि फोर्थ में इसकी टर्मिनल साइड लाई करती है। तो यहाँ पर अब हम फिर वही फार्मूला यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर, 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का 169। तो ये एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, 169 माइनस 25/169, तो ये 144/169 आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा जो है वो हमारे पास आ जाएगा 144/69। तो ये स्क्वायर रूट लेंगे तो कोस थीटा आ जाएगा ±12/13। तो अब हमने देखना है कि हमने प्लस सिंबल लेना है कि माइनस सिंबल लेना है। तो यहाँ पर आप देखें कि टर्मिनल साइड किस में बताई गई, फोर्थ में। फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोस की जो वैल्यू है थीटा के साथ प्लस में आ जाएगी। तो इस तरह से हम साइन और कोस को यूज़ करते हुए इसके रेसिप्रोकल और टैन की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं।
तो लास्ट पे एक छोटा सा मैं टेबल लिख रहा हूँ जो इसकी वैल्यूज़ के रिलेटेड होगा, जो बेसिक हम डेली लाइफ में या ज़्यादातर यूज़ करते हैं। कोस की और साइन की जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए 0, 30, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। ठीक है, इसको 1, 2, 3, 4, सॉरी 0, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड कर देना सारी जो लाइन है। 4, 4, 4 और ये 4 और ये 4। तो ये सिंपलीफाई हो गया, हमारे पास 0 आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। इसका जज़र भी ले लेते हैं साथ में। सबका जज़र पहले 0 से 4 तक गिनती लिखी, उसको 4 से डिवाइड किया और सबका जज़र ले लिया। तो ये इस तरह से आ जाएगा 1/4 का जज़र जो आ जाएगा 2, ये 2/4 है। तो ये सिंपलीफाई होके हमारे पास जो देगा वो 1/2 अंडर रूट देगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 का जज़र जो है 1/2 रूट हो जाएगा। ये 3 का रूट आएगा इसी तरह से, और 4 का रूट सिंपलीफाई होकर 2 हो जाएगा। तो ये 3/2 आ जाएगा। 4, 4 1 होता है, तो ये सिंपली 1 आ जाएगा। तो अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन है उसके लिए हम एंगल को इसको यूज़ करेंगे। साइन 0 के लिए ये होगा, साइन 30 के लिए ये होगा 1/2, साइन 45 अगर कैलकुलेट करना तो ये आएगा आंसर, साइन 60 का हमने आंसर कैलकुलेट करना तो ये आएगा, और साइन 90 का हमारे पास आंसर ये आएगा। इसी तरह से अगर आपने कोज का कैलकुलेट करना है तो कोज को इधर से स्टार्ट करते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, ये एंगल्स हैं। कोस 0 के लिए 1 होता है जो आप, कोस 30 के लिए 3/√/2 होता है जो आप, कोस 45 के लिए 1/2 अंडर रूट होता है, कोस 60 के लिए 1/2 और कोस 90 के लिए 0 आंसर आता है। तो इस टेबल को यूज़ करते हुए आप बेसिक जो एंगल्स हैं 0, 30, 45, 60 और 90 के कैलकुलेटर के बगैर भी इसको याद रख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अटैच कर दिए जाएंगे और हमें सिंपलीफाई करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।